शुरुआत करते हैं हम पहले सवाल से। हमें क्या दे रखा है कि एक श्रृंखला दे रखी है, उसमें हमें लुप्त जो अक्षर है वो हमें निकालने हैं कि कौन से होंगे। ठीक है, तो मुझे ये पैटर्न साफ दिख रहा है कि ABBCC वाला जो है पैटर्न है ये। ठीक है, तो हम वही बना देते हैं ABBCC 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 ABBCC। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, हमें प्रश्न का उत्तर देना है। ये बायां है, ये दायां है, ये भी हमको लिख दिया है। ठीक है, सभी संख्याओं को निकाल दिया जाए तो अनुक्रम में बाएं छोर से 14वें तत्व के बाईं ओर 5वें स्थान पर कौन सा तत्व होगा। तो 14वें तत्व के बाईं ओर 5वें स्थान, तो नवा देख लेते हैं हम। ठीक है, सही है। या फिर ऐसे हमको दे दे, मान लो 1 2 3 इस टाइप से दे दे। हमसे पूछ रहे थे दूसरे के बाएं में पहला, तो हम 2 में से 1 घटा देंगे। तीसरे के बाएं में पहला, तीसरे के बाएं में दूसरा, 3 में से 1 घटा देंगे, 3 में से 2 घटा देंगे। तो ऐसे 14 में से 5 घटाएंगे तो नवा हमें देखना है। ठीक है, तो नवा देख लेते हैं हम। पहले तो सबसे पहले संख्याओं को हटा देते, अंकों को हटा देते हैं जो इन्होंने बोला है। ठीक है, सारे अंक हटा दिए हमने। अब नवा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ए। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि ए बी का भाई है, जो जो हमें दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। यदि ए जो है वो भाई है बी का, ठीक है, बी जो है सी का भाई है। बी और सी के बीच में हमको जो रिलेशन दे रखा है वो ये दे रखा है, बी जो है सी का भाई है। डी जो है ए का पिता है, तो डी जो है ए का पिता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बी और सी का भी पिता हो जाएगा। सी जो है एफ़ की माता है, सी जो है एफ़ की माता है। अगर माता है तो ये बी की तो बहन हो जाएगी और एफ़ की माता है। ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है। सी जो है ए की बहन है, ये तो बिल्कुल सही है। डी जो है सी का पिता है, ये भी बिल्कुल सही है। एफ़ जो है डी का दादा है, ये बिल्कुल गलत है। बी जो है डी का पुत्र है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन हमसे पूछ रहा है सत्य नहीं है, तो हमें नेगेटिव वाला आंसर चूज़ करना है, वो होगा थर्ड। ठीक है, अगला देखते हैं। ऊपर दिए अनुक्रम में कितने टी हैं जिनके ठीक पहले पी है और ठीक बाद एस नहीं है। तो हमको टी देखना है, उससे ठीक पहले पी होना चाहिए और एस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम टी को मार्क कर लेते हैं कितने टी हैं। ठीक है, तो टी कौन कौन से हैं। 1 टी, 2 टी, 3 टी, 4 टी, 5 टी, 6 टी, 7 टी और 8 टी। टोटल टी कितने 8 हैं, और टी से पहले पी होना चाहिए, तो इसको हटा देंगे। टी से पहले पी होना चाहिए, उसके बाद में एस नहीं होना चाहिए, तो एक तो ये हो जाएगा। इसके बाद में एस है तो ये नहीं हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हो जाएगा। टी से पहले पी होना चाहिए, उसके बाद में जो है एस नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो टोटल मुझे 3 दिख रहे हैं, 1 2 3। थर्ड ऑप्शन इसमें टिक कर देंगे हम। 5 लड़के जो है एक रेस में भाग लेते हैं। रमेश जो है मानस से पहले लेकिन गीतेश के बाद समाप्त करता है। रमेश जो है मानस से पहले, रमेश मानस से तो पहले करता है और गीतेश के बाद करता है। ठीक है, तो हमें ये दिख गए। अमन जो है सुनील से पहले लेकिन मानस के बाद समाप्त करता है। अमन जो है सुनील से पहले तो समाप्त करता है लेकिन मानस के बाद में समाप्त करता है। तो रेस कौन जीता, तो रेस गीतेश जीत गया। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन। हमें पूछ रहा है सौर मंडल, पृथ्वी और ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, सौर मंडल उसके अंदर है और पृथ्वी जो है सौर मंडल का हिस्सा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें दे रखा है राघव जो है दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है। ओके, फिर बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, तो नीचे के हिसाब से बायां किधर हो जाएगा, इधर पूर्व दिशा में। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ के 40 चलता है। ठीक है,
ओके। वह दोबारा दाएं मुड़ता है और 40 चलता है। अब दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, ठीक है, 10 मीटर चलता है। अब कितनी दूरी में हो, किस दिशा में, तो 40 ही, यहाँ से यहाँ तक 40 था, 10 हटाएंगे तो 30, 30 और 20 कितना हो गया, 50। तो 50 मीटर ये दक्षिण दिशा में है, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से। ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। हमें पूछ रहा है कि एम जो है जे से किस प्रकार संबंधित है। तो बना लेते हैं। एम एट द रेट एन का मतलब क्या दे रखा है, एम जो है एन का पति है। जो दे रखा है वो हम लिख देंगे, ठीक है। एम जो है एन का पति है। एन डॉलर एस, एन डॉलर एस का मतलब एन जो है एस की माता है। एन डॉलर डी, एन डॉलर डी मतलब डी की माता है एन, ओके, ये मान लेते हैं, ठीक है। डी हैज जे, तो डी जो है जे का पिता है, ठीक है, ओके। एम जो है किस प्रकार संबंधित है जे से, तो एम इसका दादा हो गया, ठीक है, ठीक है, दादा हो गया। तो हम इसको दादा कर देते हैं, ठीक है। और डी हमें पता है ना, डी पिता है। अगर माता होती ना डी, तो इसका मतलब इसमें नाना लिख देते हैं, लेकिन ये दादा हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। कथन हमको दे रखा है और पूर्व धारणाएं क्या हैं हमको देखना है, ठीक है। कथन दे रखा है हमें, आरबीआई ने बैंकों को आदेश दिया है कि जो बड़े चूक करता है उनका ऋण अस्वीकृत कर दिया जाए, ओके। जो बड़े चूक करता है मतलब जो ज़्यादा डिफ़ॉल्टर है उनका ऋण अस्वीकृत किया जाए। तो हमको कथन तो ये दे रखा है, कथन को हमेशा सत्य मानना है, उसके हिसाब से पूर्व धारणाएं हमें चूज़ करनी है, ठीक है। कि ये क्यों बोला होगा आरबीआई ने, ठीक है, कि बड़े चूककर्ताओं को ऋण अस्वीकृत करना चाहिए। तो चूक करता है अपने ऋण को शीघ्र लौटाकर नए ऋण ले सकते हैं। बैंक इस प्रकार की कठोर कार्रवाई करके अपने डूबे हुए ऋण को प्राप्त कर सकते हैं। डूबे हुए ऋण का तो हम बता नहीं सकते कि प्राप्त कर सकते नहीं कर सकते। ये हम कह सकते हैं कि अपने ऋण को शीघ्र लौटाकर नए ऋण ले सकते हैं। तो इसमें पहली जो पूर्ण धारणा है वो सही है, दूसरे वाली गलत है, ठीक है। पी क्यू आर एस कैरम खेल रहे हैं, पी आर का साथी है और एस क्यू का साथी है। तो पी आर एस क्यू, आर के दाईं ओर एस बैठा है, आर के दाईं ओर एस बैठा है और आर का मुख जो है पश्चिम की ओर है, ओके। आर का मुख पश्चिम की ओर है, तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, इधर की तरफ मुख है आर का, ठीक है। तो आर यहाँ पे हो जाएगा, एस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, मुख इधर करना है, ओके। पी आर का साथी है और एस क्यू का साथी है। आर के दाईं ओर एस बैठा है, ओके। आर का मुख पश्चिम की ओर है, तो क्यू का मुख किस दिशा में होगा। कैरम खेल रहे हैं तो कैरम कैसा होता है, ऑब्वियस सी बात है ऐसा होता है। ये अगर पश्चिम में है तो एस इधर होगा, और पी आर का साथी है तो आपस में आमने सामने बैठेंगे, ठीक है। तो पी यहाँ होगा और क्यू यहाँ होगा, तो क्यू का मुख होगा उत्तर की ओर, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दो लड़के जो हैं राजेश और आयुष तथा दो लड़कियां रीटा और मेघा एक पंक्ति में बैठे हैं। रीटा जो है पंक्ति में बाईं छोर पे बैठी है, ठीक है, तो रीटा को यहाँ बैठा देते हैं। आयुष जो है मेघा के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। तो भाई मेघा अगर जब यहाँ बैठेगी ना, सॉरी, मेघा जब यहाँ बैठेगी ना तभी वो आयुष यहाँ पे बैठ सकता है, क्योंकि चार ही लोग हैं ना। तो राजेश किस पंक्ति में किस स्थान पे बैठा है,
तो राजेश देखते हैं, रीटा और आयुष के बीच में, जो बिल्कुल गलत है। रीटा के दाईं ओर निकटतम पड़ोसी, ये भी गलत है। मेघा के बाईं ओर निकटतम पड़ोसी, तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजेश मेघा के बाईं ओर निकटतम पड़ोसी है। हमें कथन दे रखा है, निष्कर्ष हमें निकालना है कौन सा होगा। तो सभी घर कमरे हैं, पहले घर फिर ये कमरे। सभी कमरे खिड़कियां हैं, कमरे खिड़की, कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, दरवाजे यहाँ लिख देते। ठीक है, सभी घर खिड़कियां हैं, सभी घर खिड़कियां हैं। जब सभी कमरे खिड़की हैं तो सभी घर खिड़कियां होंगी। ठीक है, छोटा वाला बड़े से हो जाएगा। कुछ घर दरवाजे हैं, कुछ घर दरवाजे हैं, इसके बारे में हम बोल नहीं सकते, तो केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है। अब इसका देखते हैं हमें कौन सा आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देख लेते हैं, PQRST +4 हो रहा है, UVWX फिर +4 हो रहा है, YZAB, तो आएगा बी वाला। ठीक है, ऐसे हम सबको करके देख लेंगे। सी वाले को हटा देते हैं। ऐसे ही इसमें देखते हैं, DEFGHIJKL +8 फिर +8 फिर +8, मतलब इसमें आएगा बी, दोबारा बी आएगा। ठीक है, तो ये भी हट गया। लास्ट वाला भी देख सकते हैं हम, जो हमको ठीक लगे उसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो जे से देख लेते हैं। एफ कितने का अंतर है, इसमें माइनस हो रहे हैं ना, इसलिए पीछे से देखते हैं। FGHIJ -4, इसमें भी ऐसे -4, इसमें -4 करेंगे तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसको देखते हैं। सभी गायें घोड़े हैं, गाय घोड़े हैं। सभी हाथी घोड़े हैं, तो हम हाथी को क्या करते हैं, यहाँ रख लेते हैं हाथी को। ठीक है, सभी हाथी घोड़े हैं। सभी चूहे हाथी हैं, तो ये तो नया ही बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो चूहे को लिख देते हैं। ठीक है, सभी चूहे जो है हाथी हैं, सभी हाथी घोड़े हैं, और सभी गाय भी घोड़े हैं, तो गाय यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ चूहे गाय हैं, कुछ चूहे गाय हैं, हमें पता नहीं है तो हम इसको गलत मान के चलेंगे। ठीक है, कुछ घोड़े हाथी हैं, कुछ घोड़े हाथी हैं, सही है, कुछ घोड़े हाथी हैं। ठीक है, कुछ घोड़े गाय हैं, कुछ घोड़े गाय हैं। ठीक है, सभी चूहे घोड़े हैं, सभी चूहे घोड़े हैं, ये तो हमें दे ही रखा है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया, 3, सेकंड, थर्ड और फोर्थ होना चाहिए, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखते हैं। PQRSTUV एक वृत्ताकार मेज में चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। ठीक है, 7 लोग हैं ना, 7 लोग बना देते हैं। ओके, ज़रूरी नहीं है इस क्रम में वो। S जो है R और T का निकटतम पड़ोसी नहीं है। P जो है Q और R का पड़ोसी है। V जो है S के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, S के बाईं ओर दूसरे स्थान पे V बैठा है। ओके, तो हमारे पास V और S है। P जो है Q और R का पड़ोसी है। ठीक है, P जो है T और U का निकटतम पड़ोसी है। ओके, तो ये U यहाँ आ गया, T यहाँ आ गया। T हमने यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमको दे रखा है कि S के साइड में R और T पड़ोसी नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो R भी नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, S के पास में T तो हमने लिया ही नहीं है, R भी नहीं आएगा। ठीक है, अब हमें दे रखा है P जो है Q और R का पड़ोसी है, तो Q यहाँ आ जाएगा, R यहाँ आ जाएगा, P यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आ जाएंगे। तो कौन सा सही है, S Q के निकटतम दाईं ओर है, S जो है Q के निकटतम दाईं ओर है, गलत, उल्टा बाईं ओर है ना। Q जो है P और U के बीच में है, Q जो है P और U के बीच में, ये भी गलत है। R V के निकटतम बाईं ओर है, R जो है V के निकटतम बाईं ओर है, ये भी गलत है। ये सही होगा, U T के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, U जो है T के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। इसमें कौन सा होगा सही,
हमें दे रखा है P ग्रेटर देन B है ना, और G भी ज़्यादा दे रखा है और T भी G से ज़्यादा दे रखा है, तो G ग्रेटर देन इक्वल टू B बिल्कुल सही है। T ग्रेटर देन P बिल्कुल सही है, तो दोनों निष्कर्ष इसमें सत्य हो गए हैं। फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब 17 देखते हैं। 8 मित्र जो हैं उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और मुख इनका उत्तर की तरफ है, यह और ध्यान देना है क्योंकि उससे बायां दायां पूरा चेंज हो जाता है। F D और G के बीच में बैठा है। सबसे पहले हम देखते हैं कोई कोने पे बैठा रखा है क्या। G किसी एक छोर पे बैठा है, ठीक है, तो G को हम यहाँ पे बैठा सकते हैं, यहाँ पे बैठा सकते हैं, तो G तो हो गया ख़त्म, ठीक है। ओके, अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। E जो है G के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। अब G के बाईं ओर अगर यहाँ पे बैठा दिया हमने गलती से, तो इसका बायां तरफ तो कोई बैठेगा नहीं, ठीक है। तो G को हमको यहीं बैठाना पड़ेगा, तो बाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3, तो E बैठा लेते हैं, ठीक है। बैठा देते हैं, ठीक है। B जो है H और A के बीच में बैठा है, ये भी नहीं दे रखा हमें। F D और G के बीच में बैठा है, तो D यहाँ पे बैठा लेते हैं, F यहाँ पे बैठा लेते हैं, ये भी हो गया। B H और A के बीच में बैठा है। A और E के बीच में कौन बैठा है, ये हो गया ख़त्म। B जो है H और A के बीच में बैठा है, H B A इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। E जो है G के बाईं ओर तीसरे स्थान में बैठा है, ओके। H जो है C के बाईं ओर तीसरे स्थान में बैठा है, H जो है C के बाईं ओर तीसरे स्थान में बैठा है, तो ये बन जाएगा। A और E के बीच में कौन बैठा है, तो C बैठा है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। 18वें में क्या दे रखा है कि कितने शिक्षित पुरुष कार्यरत है। शिक्षित भी चाहिए, पुरुष भी चाहिए और बेरोजगार नहीं चाहिए, है ना। शिक्षित चाहिए, पुरुष चाहिए और बेरोजगार नहीं चाहिए, तो शिक्षित है, पुरुष है, बेरोजगार नहीं है। अच्छा, बेरोजगार मतलब गोल गोल नहीं चाहिए हमें, तो गोल वाला हटा देते हैं। 23 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो बेरोजगार नहीं है, शिक्षित और पुरुष है, 23 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें रामपुर और कृष्णपुर के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। कृष्णपुर कालीपुर से 20 किलोमीटर दूर है, रामपुर कालीपुर से 35 किलोमीटर दूर है, ओके। मान लो कालीपुर यहाँ पे है, रामपुर 35 है, कृष्णपुर 20 है, ऐसे हो सकता है। या तो यहाँ पे मान लो कालीपुर है, यहाँ से 20 किलोमीटर कृष्णपुर है और यहीं से रामपुर भी 35 किलोमीटर है, तो हम दोनों के साथ में भी नहीं बता पाएंगे कि भाई कहाँ है, तो उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें दिशा नहीं बताई, ठीक है। एक व्यक्ति को इशारा करते हुए पुरुष ने एक महिला को कहा, ठीक है। व्यक्ति इसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। इसकी माता जो है तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। यह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो यह महिला जो है इसकी माता हो जाएगी, ठीक है, व्यक्ति की, सेकंड ऑप्शन। अगला देखते हैं K इजक्वल टू P इज Q ग्रेटर देन R, ये जो है इसका कंबाइन बना के ऐसा होगा, तो K ग्रेटर देन R बिल्कुल सही, P ग्रेटर देन R ये भी सही, Q ग्रेटर देन K नहीं, उल्टा K ग्रेटर देन, तो फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा इसका, ओके। इसमें कितने का अंतर है, 2 का, इसमें 6 का,
इसमें क्या कर रहे हैं वो हमको देखना है, ठीक है। मुझे तो दिख रहा है वो इंटू 3 करके इसमें -2 कर रहे हैं, इंटू 3 करके -2, इंटू 3 करके -2 और इंटू 3 करके -2 करना है। ये भी हो सकता है इंटू 3 करके -2, तो 84, 28 इंटू 3, 28 इंटू 3, 8 दूनी 16, 24, तो ये तो यही गलत हो गया, 84, तो 28 गलत पद है इसका, ठीक है। सॉरी 28 तो सही है, 84 गलत पद है इसका, ठीक है। 84 नहीं होना चाहिए था, वो होना चाहिए था अपना 82। फिर इंटू 3 करके -2 करते तो 244 आ जाता, ठीक है। यही नियम लगेगा इसमें। अब देखते हैं 4 3 7 7, ओके 4 3 7 7, 13 15 25, 10 का अंतर, 2 का अंतर, ओके -1, इसमें कौन सा नियम लग रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। सात 49, 7 9 63, कितने का अंतर है इसमें, 4, 24 का अंतर है, ठीक है। इसमें अंतर है -1, इसमें अंतर है 4 का, इसमें अंतर है 0 का, इसमें अंतर है 6 का, इसमें अंतर है 2 का, इसमें अंतर है 10 का, ठीक है। तो इसमें अंतर कितना हो जाएगा, मान लो 4 का अंतर है इसमें ना, तो 29 हो जाएगा। फिर अगले में 20 का अंतर आएगा, फिर अगले में 24 का अंतर आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन तो अच्छा है ये वाला। 3 का अंतर, 6 का अंतर, 12 का अंतर, 24 का अंतर, ठीक है। ये नियम लग रहा है इसमें। 4 का अंतर, 8 का अंतर, 16 का अंतर, तो 31। समझ रहे हो कितने का अंतर है इसमें, कितने का अंतर, 3 का अंतर, 6 का अंतर, 9 का, सॉरी 12 का अंतर, 24 का अंतर, ऐसे इंटू टू करके अंतर बढ़ता जा रहा है। ऐसे इसमें 4 का अंतर, फिर 8 का अंतर, फिर 16 का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो जब 15 में 16 जोड़ेंगे तो 31 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखते हैं, केचुए जो हैं कृषि के लिए अच्छी नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। केचुए तो अच्छे हैं, उल्टा केचुए जो है मृदा का सूक्ष्म रूप कणों में विकसित करते हैं, इसे मृदु बनाते हैं, बिल्कुल सही है। तो आर सही है, ए गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ओके। एक कला और संस्कृति दिल्ली में आयोजित की जाए, ठीक है। 5 अलग अलग राज्य अपनी कला का प्रदर्शन सप्ताह के 6 दिनों में सोमवार से शनिवार तक करते हैं, ठीक है। इन 6 दिनों में एक दिन विश्राम रहेगा। 5 राज्य जो भाग लेंगे वह है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात। एक दिन में केवल एक ही राज्य अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। गुजरात और आंध्र प्रदेश के कला करने वाले बीच में विश्राम का दिन है, ठीक है, ओके। हमें पूछ रहा है कि विश्राम वाला दिन पूछ रहा है, ठीक है। पंजाब अपनी कला का प्रदर्शन उत्तराखंड से ठीक पहले दिन करेगा। पंजाब, उत्तराखंड, ओके। गुजरात और पंजाब के प्रदर्शन के बीच में एक दिन का अंतर है, तो गुजरात का नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। गुजरात का प्रदर्शन पंजाब के प्रदर्शन से पहले आयोजित किया जाता है, तो पहले तो गुजरात का आ गया, फिर एक दिन का अंतर, फिर पंजाब का आ गया, फिर उत्तराखंड का आ गया। मध्य प्रदेश का जो है शनिवार को आयोजित नहीं किया जाता, ओके।
तो गुजरात का ऊपर है तो आंध्रा का सबसे ऊपर हो जाएगा, फिर एक दिन का अंतर आ जाएगा, है ना। तो आंध्रा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ये वो दे रखा है ना, मध्य प्रदेश शनिवार को प्रदर्शित आयोजन नहीं करता, तो मध्य प्रदेश को बीच को घुसा देंगे, ठीक है। तो सोमवार मंगलवार, तो मंगलवार इसका हो जाएगा आंसर, इस दिन आयोजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। थैंक यू।